मैं आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा स्वरूप में स्थिर हूँ। पैरों के तलवे के ऊपर नजर को एकाग्र कर स्थिर करके पैर के तलवे में ऊर्जा आ गई। वो जो पूरे शरीर में नीचे से ऊपर आ गई। मेरे गुरु की कृपा हमेशा मेरे साथ। मेरा पूरा ध्यान मेरा श्वासों श्वास के ऊपर है। मैं श्वास बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ। पैर के तलवे से सरसराहट करती हुई ठंडी हवा मेरे शरीर के ऊपर भी से है पहुंच रही है। पैर की गिरी, पैर के अंगूठे, उंगलियां, पैर की गिरी, घुटने तक वो सरसराहट करती ठंडी हवा मेरे ऊपर के शरीर के ऊपर भी से आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे दोनों पैर की जंगलों के ऊपर सरसराहट करती हवा, जैसे मैं सांस करती हूँ तो ठंडी हवा शरीर के बीच आती है। और श्वास छोड़ती हूँ, श्वास बाहर निकालती हूँ, तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे शरीर के अनेक जन्मों की जो पीड़ा थी, अनेक जन्मों का जो दुख था, जो यातना थी, जो मुश्किल थी, वो सारी मेरे ऊपर बाहर ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई। धीरे धीरे गंगा में से ऊपर कमर तक पहुंच रही है सरसराहट करती ठंडी हवा। जैसे मैं सांस भरती हूँ तो ठंडी हवा मेरे शरीर को भी ठंडक पहुंचाती होती है। मेरे मन को भी शांत करती है, उनकी बुद्धि भी सात्विक होती है। और गर्म हवा जो मैं बाहर उच्छ्वास करती हूँ, तो वो उच्छ्वास के माध्यम से शरीर का जो दिखावा है शारीरिक करती है, मानसिक करती है, इमोशनली ब्लॉकेज है सारा ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है मेरे शरीर में से निकल। वो सारी तकलीफ सारी दूर हो जाती है। अब धीरे धीरे कमर के ऊपर और बीच से पहुंच चुकी हूँ, जहाँ मेरा गुदा मार्ग है, वहाँ मेरा पहला मुलाकात चक्र पहुंच के मेरे मुलाकात विचार पूरा गति करती हूँ। महसूस होता है लाल कलर का मूलाधार चक्र शक्ति बन गया है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक पावर मूलाधार चक्र को एक्टिव करती महसूस करा रही है कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है। मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है। अब मूलाधार चक्र की शक्ति को लेके ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा साथ में प्रतिष्ठान चक्र में आप चक्र पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान चक्र का जो ऑरेंज कलर को मुझे समझ गया कि आंखों से दिखाई वो पंखुड़ियों वाला चक्र की एक पापड़ी गोलाकार घूम रही है। चक्र की पापड़ी खुल रही है। चक्रों में पड़ा हुआ अनेक जन्मों का जो कोई संसार है वो नष्ट होता है। धीरे धीरे खुलाता चक्र पाकिस्तान चक्र की ऊर्जा लोग नहीं होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मणिपुर चक्र तक वापस पेट का पूरा हिस्सा सारे राज्य पूरा पेट पूरी दिव्य शक्ति की ऊर्जा से पूरा पेट भर गया। महसूस करो उस ऊर्जा को अपने पेट के अंदर फैलाता छाती के ऊपर
नाभि के 4 आंगन येलो कलर का चक्र को महसूस करो। 10 पंखुड़ियों वाला येलो कलर मेरी जठराग्नि का तीव्र हो चुकी है। मेरी जो बहुत भूख लगती थी वो भी मैंने, कम भूख लगती थी वो भी मैंने, मैं बार बार खाना खाती थी तो उसमें विवेक जागृत हो जाता था। मुझे विवेक आ गया है कि मैं तो आध्यात्मिक लेवल में आगे बढ़ चुकी हूँ। ये खाना खा के तृष्णा है, कामना है, वो मेरी धीरे धीरे मणिपुर चक्र जागृत दूर हो चुकी है। तो मेरा पाचन तंत्र एकदम ठीक हो गया है। पेट के लगती जो भी समस्या थी वो सारी समस्या तीनों चक्र भौतिक जगत के चक्र है वो सारे बैलेंस में। अब मेरी यात्रा अनाहत चक्र से शुरू हो चुकी है। आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी में चढ़ चुकी हूँ। मेरा अनाहत चक्र जो 12 पंखुड़ियों वाला है, तो 12 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी और थोड़ा सा गति करती थी मुझे उसका स्पंदन महसूस हो रहा है। मैं पहले, मेरा दिल में प्रेम नहीं था, गम नहीं थी, भाव नहीं था। अच्छा, तो नाथ चक्र का जागरूक होने से मेरे में प्रेम, करुणा, विकास, कुछ नए करने का, क्रिएशन करने का मन कर रहा है। ग्रीन कलर दिखाई देता है। अनाहत चक्र पे मेरा अनाहत चक्र खुल गया है, स्पंदन हो रहा है। राइट हैंड छाती के ऊपर रखेंगे अनाहत चक्र के ऊपर और वो स्पंदन को महसूस करेंगे। दिल धक 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 करता है, महसूस करिए। आत्मा की आवाज मुझे सुनाई देती है, अंदर भाव मुझे सुनाई देता है। प्रभु की असीम कृपा है, गुरु की असीम कृपा से मेरा स्वभाव चेंज हो गया है। मेरे में करुणा, दया, प्रेम, परोपकार जैसी बुद्धि का आविर्भाव हो। सबके सुखे सुखी, सबके दुखे दुखी में हो जाती। दया करने का भाव आ गया है। मेरा दिल पहले किसी की, किसी का दुख देख के कुछ कुछ में असर नहीं होती थी। अब मुझे दुखी को दुखी देख के दुख होता है। इसके लिए मैं प्रार्थना करने लगती हूँ कि परमात्मा, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, खाली एक भाव से प्रार्थना करती हूँ। ये पृथ्वी ऊपर, ये ब्रह्मांड में जितने भी दुखी लोग हैं, मन से दुखी है, तन से दुखी है, पैसे से दुखी है, तो सबको सुख प्राप्त करना, मेरी दुआ कबूल करना, मेरी दुआ कबूल करना। धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई ऊपर को महसूस करना, पूजा को साथ में लेके, गुरुओं की शक्तियों को साथ में लेके हुए मेरा ध्यान अब विशुद्धि चक्र पे आ गया। गले के बीच में जो खड्डा पड़ता है वही मेरा विशुद्धि चक्र है। मेरा विशुद्धि चक्र जागृत है। 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्धि चक्र 16 विभूतियों का दर्शन कराता है। उसमें से एक पंखुड़ी मेरी वर्तुलाकार गति करती है। सब शक्ति मेरी बोलने की शक्ति हो गई है। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, सच्चा भी नहीं बोल सकती थी, झूठा भी नहीं बोल सकती। अब सत्य को सामने रखने की, सत्य को महसूस करने की, सत्य को सामने वाली व्यक्ति को प्रस्तुत करने की शक्ति हो गया। मेरी पहला वाणी मध्यम वाणी थी, वैष्णव वाणी थी। अब मेरी वाणी पसंद की परावाणी। मैं जो भी अब बोलती हूँ वो नाभि में से आवाज आती है। नाभि में से जो वाणी आती है वो परावाणी और गले में से निकलती है। मेरा मन एकदम कोमल हो गया, मेरी वाणी एकदम कोमल हो गई।
दूसरे वाले को समझ, ऐसा परमात्मा की कृपा हुई, प्रकृति की कृपा हुई, ब्रह्मांड की यूनिवर्स की कृपा हुई, या अनंत यूनिवर्स की अनंत अनेक जन्मों के जो गुरु है उसकी शक्ति आ रही है। सब चक्रों की शक्ति को उठाती उठाती आग्नेय चक्र तक पहुंच गई। आग्नेय चक्र पे मेरे गुरु का स्थान, तो गुरु को बारंबार याद करके नतमस्तक होकर उसका प्रणाम, उसका आदर, मेरा गुरु मेरे सामने बैठा है, हाथ का नमस्कार मुद्रा में पोजीशन रखते हुए भी मेरा हाथ कंप रहा है। इसको गुरु की शक्ति में जैसे कुछ कह रहे हैं तो बेटा बिल्कुल मत कहना, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ, चाहे तू मुझे भूल जावे लेकिन मैं तुझे कभी भी तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं। गुरुओं को बारम्बार अग्नि चक्र का नेवी ब्लू कलर, दो पंखुड़ियों वाला, गुरु और शिष्य का संबंध को महसूस कराता है। अग्नि चक्र को ऊपर दिव्य प्रकाश आध्यात्मिक उन्नति मेरी अनाहत चक्र से मैंने सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी है। अनाहत चक्र से मेरी सिद्धि चक्र गुरु के सहाय के माध्यम से पहुंच गई हूँ। आज्ञा चक्र के भी पहुंची। अब आज्ञा चक्र से मुझे सहस्त्र चक्र से भी छलांग लगानी होगी। ये गगन गुफा है, कोई मार्ग नहीं है खुद का प्रयत्न के सिवा। मैं खुद प्रयत्न हम करेंगे, रोज करेंगे। गुरु को प्रॉमिस करते हैं, यूनिवर्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम रोज आधा घंटे ध्यान में बैठे आपके उपस्थिति का हम एहसास करेंगे। आप हमारे 24 घंटे 365 दिन हमारे साथ हैं, ऐसी हम अनुभूति करते हैं। दुख में साथ हो, आप सुख में भी, ऐसी मुझे आपको याद रहे। मैं आपको कभी भी मत भूलूं। अच्छा समय है, चाहे बुरा समय, मेरा ध्यान आपके चरण कमल में बताइए। मैं आपको हग करना चाहती हूँ गुरु जी। आप मेरे सामने खड़े हो 6 फुट के अंतर में। मैं आपको हग करना चाहती हूँ, मैं आपकी वाली, मैं वाला वाली। अब गुरु के सामने सन्मुख होके नतमस्तक करते हुए चरण का स्पर्श करेंगे और गुरु जी को परमात्मा करेंगे। आई एम सॉरी, आई प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 3 बार बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ध्यान में मेरा मन शांत रहा, विचारों से दूर रही, इसीलिए यूनिवर्स में आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद। ये मनुष्य अवतार मुझे मिला है, कुछ करके जाना है, कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेरा गुरु, मेरा यूनिवर्स और हमेशा और हमेशा सहस्त्रार चक्र मेरा खुला ही है। 24 घंटे 365 टेलीपैथी होती है, गुरु का आदेश मिलता है, यूनिवर्स का आदेश मुझे मिलता है, लेकिन मैं काम में व्यस्त हो जाती हूँ, जाता हूँ। मैं पीड़ाओं से, दुख से, परेशानी से, आर्थिक संक्रमण से, भौतिक जगत में कागज में साध लेती हूँ, साध लेती हूँ, इसीलिए मुझे आपका सब कुछ मिलता है लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर पाती। तो मेरे ऊपर कृपा करना प्रभु, कि आपका संदेश मैं झेल सकूं, आप जो कहना चाहते हो वो मैं जान सकूं और आपकी मर्जी के हिसाब से मैं मेरा जीवन चला सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना, शक्ति देना।
मैं रोज ध्यान में बैठती हूँ कि मेरा श्वास और श्वास का संबंध है। जब से श्वास बनी हूँ तब से आपका श्वास और मेरा श्वास खुला। वो मेरा सच्चा है। हमारा पूरा ध्यान आपकी श्वास पर है। 2 मिनट मौन हो जाए। फिर कभी कृपा कृपा करना। मेरे शरीर का एक एक रोम एक एक छिद्र 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल जो शरीर में है वो पूर्ण प्रकाश से परम ऊर्जा से भर गया है। मेरा पूरा शरीर मेरा सातों शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया है। मैं मंद मन की आंखों से पूरे शरीर में पूरे प्रकाशित होती देख रहा हूँ। देखो अपने शरीर को तो जो ब्रह्मांड को भी प्रकाशित करता है आत्म की इतनी शक्ति मैंने यूनिवर्स ने दे दी है। इसीलिए गुरु जी आप सबको धन्यवाद। लास्ट दिन है आज मेरा। ऐसे ही हम आज प्रार्थना करेंगे कि जब भी आप चाहे मेरा उपयोग करा सकते हैं। सेवा चाहे जितनी भी हो मैं ना नहीं बोलूं। भौतिक संसार से मैं दूर हो जाऊं वैराग्य को मैं प्राप्त करूं भक्ति को मैं प्राप्त करूं ज्ञान को मैं प्राप्त करूं मैं ध्यानी बन जाऊं मैं योगी बन जाऊं मेरा मनुष्य जीवन में सार्थक करना है। मैं मेरे परमात्मा को मैं मेरे गुरु को खुश करना चाहती हूँ खुश करना चाहती हूँ। ऐसी काकलूदी भरी आवाज में रोते हुए आवाज में प्रार्थना करें। मन में जो भाव आ रहे वो भाव गुरु सामने बैठे ऐसा मन में रखो सब उसको सौंप दो। कुछ भी मन में न रखो कोई विविधता न रखो कोई राग रखो वो ही मेरी सब बात जानता है सुनता है और मुझे सलाह देता है मेरा रखना करता है। लास्ट 10 सेकंड जो भी प्रार्थना करनी है वो करिए। आज पूरा मौका मिला है। यूनिवर्स मेरी बात सुन रही है मेरे गुरु मेरे सामने मिलते हैं। कल ये मौका मिले नहीं मिले आज मेरा चलिए लास्ट दिन है। ऐसे प्रार्थना करिए आपकी प्रार्थना की प्रार्थना सुनने सुन लेंगे सुन के जवाब भी देंगे। मुझे पूरी खातरी है पूरा विश्वास है पूरा श्रद्धा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दोनों हाथ प्लेन से बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। लास्ट 5 सेकंड। वन टू थ्री फोर फाइव। दोनों हाथ आंख से थोड़े दूर ले जाकर हथेलियों को हास्य करता हुआ चेहरा हथेली को देखेंगे बारम्बार नमन प्रणाम गदगदित होके यूनिवर्स को धन्यवाद गुरु। दोनों हाथों को रखते हुए बोलेंगे पोजीशन में से बाहर आने का मन नहीं करता है पूजा हमारे साथ है। और थैंक यू ज्योति जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही थैंक यू। सुंदर प्राणायाम और बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। और मास्टर कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। और डॉक्टर मोनाली भी हमारे बीच में आ चुकी है, तो आइए हम सब मिलकर मोनाली जी का वेलकम करें। डॉक्टर मोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू जो डॉक्टर मोनाली। और कोई भी मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो अपने आप को अनम्यूट करते हुए हैंड रेज करते हुए बताइए, अनुभव शेयर कर सकते हैं।
आत्मा। यस, मोनिका जी आप हैंड वो कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अरुंधति जी बोलिए आप जो। मैम आवाज बहुत कम आ रही थी। मैम डीप में चले गए थे ध्यान में मैम, थोड़ा मतलब अब ध्यान फिर भी अच्छा लगा। हाँ मैम, ध्यान अच्छा लगा, हम्म, पर मैम कुछ कभी कभी बीच में कई बातें समझ नहीं आ रही थी। हाँ वो मैम थोड़ा डीप में चले गए ना, ध्यान करते करते करा रहे थे, तो जब ध्यान डीप में चला जाता तो साउंड का पता तो नहीं लगता। साउंड का पता नहीं चलता। सॉरी हो सब। ज्योति मैम ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक यू। अरुंधति जी बोलिए। नमस्ते मैम, सबका नमस्ते। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और मैं तो पूरा एस्ट्रल ट्रेवल किया, पूरा स्काई में लग गया था, पूरा सा घूमता रहा, इतना अच्छा लगा ना। पूरा जो मरुभूमि तो वैसा दिखाया पहले, तो ऐसा मैंने कहाँ गया मालूम नहीं, बाद में तो ऐसा जब पानी 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 ऐसा ऐसा बीच में बहुत पूरा अच्छा है हवा। अरुंधति जी, आपको अब सेवा का मौका मिलने वाला है। आपका पानी, आपका बहुत अच्छा। ध्यान की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और अब आप सेवा में आ जाइए। अब आपको ध्यान कराना है। थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। यस सर। यस सरस्वती मैम बोलिए, आप बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू ज्योति मास्टर, बहुत बहुत अच्छा था थैंक यू ध्यान। आत्मा। थोड़ा सा जो भी आवाज था ना, तो अगर थोड़ा सा आवाज होता तो बहुत ही अच्छा होता। उस ध्यान में ना हम हो जाती हूँ मैं ना। पावर है आपके धुन में, सच में। थैंक यू ज्योति मास्टर, थैंक यू। आत्मा वंदन। थैंक यू। यस मास्टर, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? डॉक्टर मोनाली ओवर टू यू, आप कैरी ऑन कीजिए। नहीं नहीं, बताए बताए, और किसी को शेयर करना है प्लीज शेयर करें। थैंक यू ज्योति मैम। मैं थोड़ा लेट हुई ज्वाइन करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है बाय द वे? यस मैम। हाँ हाँ ठीक। नमस्ते एवरीबॉडी। तो एज यूजुअल मैं वापस ये ऑफ करूंगी। यहाँ पे बहुत जोर से बारिश चल रही है। आपके वहां पे कैसे चल रहा है बाय द वे? मेरे यहाँ पे भी बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही है मैम। मैंने तभी बोला मैम को कि मेरा नेट कभी भी जा सकता है, तो बीच में मैं मतलब कभी भी क्लास बंद हो सकती है। मैंने तभी ज्योति जी को बोला आप कैरी ऑन कीजिए आगे उसके लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ओके, लाइट भी है अभी। रिकॉर्डिंग है ना? जी। हम्म। जी। ये मैम का फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट सेशन था मैम का? ज्योति जी का? हम्म। नहीं 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 मैम, पहले भी ध्यान कराती हैं, बहुत अच्छा ध्यान है। ओके, वेरी नाइस। ज्योति जी योगा टीचर ऑल्सो। या, और हाँ। हाँ। वेरी नाइस। वाओ, सो योगा टीचर हो रहे तो आपको योगिक सिस्टम के बारे में तो काफी डीप नॉलेज होगा ज्योति जी, है ना? ज्योति जी को हाँ बहुत नींद नॉलेज है मैम, बहुत डीप नॉलेज है। हाँ। तो थैंक यू। ज्योति, जैसे जैसे हम आज का टॉपिक लेंगे वैसे वैसे मैं ज्योति जी को बोलूंगी कि वो प्लीज मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, और लेट्स क्या बोलते हैं ना, मंथन करते हैं साथ में मिलके, हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस। तो बातचीत टॉपिक। आप इंटरेक्ट कीजिए ज्योति जी, आप साथ साथ मोनाली मैम का साथ दीजिए। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये ऐसा सिस्टम है जो हमको काफी गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियसली हमने समान वायु तक के हम आ गए थे, राइट? बट जैसे आज मैम ने कहा था कि वात पित्त और कफ लेना है, राइट? तीन टॉपिक उन्होंने वो दे के रखा हुआ था, राइट? तो कुछ याद है आपको प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस स्लाइड से? और किसी ने कुछ प्रैक्टिसेस की है
जैसे मैंने तो जरूर की है सारी प्रैक्टिस, और उसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली प्राणा को लेके प्रैक्टिस किया था। वेरी नाइस। तो कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज। अच्छा, किसी को कोई पॉइंट्स याद है पिछले लेक्चर से, प्लीज। अरुंधति जी, सब इतने शांत क्यों है? कोई बाहर निकला कि नहीं आना मेडिटेशन के इससे? ठीक है, चलो। अभी आपने मेडिटेशन किया है, राइट? तो अभी इसी से मैं बात, इसी मेडिटेशन से कनेक्टेड आपके एक्सपीरियंस से जुड़ते हुए हम बात करते हैं, ठीक है? तो वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल, या फिर ज्यादा कनेक्टेड आप फील करोगे। सो आप सबने मेडिटेशन किया, आप अभी भी मेडिटेशन के स्टेट में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब आप अपने अंदर अपने आप को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप में कौन सा तत्व भारी है? लाइक अपने 5 तत्व रहते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, है ना? तो ये सारे इमोशंस के, सारे तत्व के साथ में इमोशंस जुड़े हुए हैं, है ना? पृथ्वी के साथ पृथ्वी के साथ एक इमोशन है, स्ट्रांगनेस का। हाँ, जड़ता, फायर के साथ एक इमोशन है, एयर के साथ एक इमोशन है। तो अगर हम ये बोले कि आप कौन से एलिमेंट से ज्यादा अपने आप को रिलेट करते हो, कौन से 5 तत्वों से आप अपने आप को ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हो, तो वो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? प्लीज टाइप करें। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ज्योति जी? समझ में आ रहा है? मिस थम्स अप कर सकते हैं। हाँ। जो भी कोई बोलना चाहता है वो अपने हैंड रेज कीजिए मास्टर, क्योंकि चैट का ये राइट नहीं कर सकते, चैट नहीं कर सकते। मैं जल तत्व से, मैम। सॉरी, जल तत्व। अरुंधति दी, जल तत्व। आई एम जैसे सो अग्नि ग्लैड अग्नि अरुंधति तत्व, जी कि अग्नि आपने तत्व। उत्तर दिया। हम्म, कौन अग्नि तत्व कह रहे हैं? मैं सूर्य फैमिली। सॉरी, सुरेखा, सूर्या। सॉरी, मैं, आप अपना नाम नाम बता के आप अपना तत्व बताएं। मैं सूर्य अग्नि तत्व। ओके, सूर्य अग्नि तत्व। और कोई? ठीक है, एक बार मैं बोल देती हूँ, ठीक है, सारे तत्व का। अर्थ एलिमेंट जो रहता है, पृथ्वी तत्व जो रहता है, वो आपके स्टेबिलिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट? उसके बाद जो वाटर एलिमेंट रहता है, वो आपके इमोशनल स्टेट के साथ रहता है, आप कितने इमोशनल है ना? वो आपके इंट्यूशन, आपके इमोशनल कनेक्शन कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वाटर इज मोर इनटू इमोशनल। फायर जो रहता है वो किससे रहता है? वो कौन सी इमोशन के साथ कनेक्टेड रहता है? पैशन के साथ कनेक्टेड रहता है, एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहता है, मोटिवेशन के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके। और एयर जो एलिमेंट है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, माय डियर फ्रेंड? एनर्जी, एयर जो रहता है वो मोस्टली जॉयफुल, इट इज मोर लाइक अ हार्ट एलिमेंट, है ना? एयर अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड रहता है, तो इट इज मोर अबाउट और जॉयनेस से कनेक्टेड, मोर अबाउट फ्रीडम से कनेक्टेड है, इंटेलेक्चुअल से कनेक्टेड है। हमको एयर एलिमेंट हमारे इसमें किस तरीके से है, उससे हमारी हमारी क्यूरोसिटी हमको समझ में आती है, ठीक है? और ईथर जो स्पेस है, वो आपके कौन से इमोशन है? वो आपके इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? वो आपके यूनिटी के साथ कनेक्टेड होता है, फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, स्पेस जो एलिमेंट होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से एलिमेंट के साथ ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पाते हो? अभी तो आप सब लोग कौन से वाले एलिमेंट में थे, कौन से वाले कोश में थे? जो मेडिटेशन की स्टेट, माइंड स्टेट होती है, जो आप सब थे, वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड रहती है, माय डियर फ्रेंड?
आप एक वननेस आज फील कर रहे थे, एक आकाश यूनिकनेस आकाश आप कर रहे थे। हाँ जी, बोलिए क्या। सॉरी। आकाश तत्व। वेरी गुड, आकाश तत्व, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या क्या फील हो रहा था आपको? पृथ्वी तो से फील हुआ। हम्म। सिक्योरिटी महसूस करता था। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी भी फील हुआ, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो जैसे हम समझ रहे हैं, वैसे तो हर बार जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को समझते हुए मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम हमारे टॉपिक को ले लेंगे और हम इस टॉपिक को अपने मेडिटेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एज यू नो, मेरा हमेशा जो मेन जो रहता है वो यही रहता है कि हाउ यू विल डू इट प्रैक्टिकली, है ना। मेडिटेशन के साथ आप हर चीज को देखो, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि हम तो सटल ही है, बस हम एकदम निराकार है, समझ जाओ, हम में कोई आकार नहीं है, हम एक आनंदमय कोश है, ठीक है। जो पहला डिफरेंस आता है वो कौन सा कोश आता है? आनंदमय कोश के बाद कौन सा कोश बनता है माय डियर फ्रेंड? जो पहली अपनी धारणा होती है, पहला अपना मटेरियल, पहला एक डिफ्रेंसिएशन तैयार होता है कि कुछ भी नहीं है, हम है बट हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, है ना। उसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है अपने निर्माण की, ह्यूमन बीइंग की, या फिर एक शरीर, जो वैसे तो प्रकृति में हमारे खुद के मीन्स फिजिकल बॉडी की शरीर की बात कर रही हूँ, वैसे ये पांच मीन्स ये कोश कम ज्यादा हर एक जो प्रकृति में बनाया हुआ वस्तु है, हर एक में ये कोश का अस्तित्व रहता है। पर हम हमारी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आनंदमय कोश, है ना। आनंदमय कोश मीन्स आपका कोई आकार ही नहीं था। क्या आप अपने आप को वैसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका कोई भी आकार नहीं है? आप देख सकते हो कि आपका, आपके सर से लेके आपकी आंखें, आपका गला, आपका चेस्ट, आपकी पूरी बॉडी, ये पंच तत्व में पूरी तरीके से विलीन हो चुकी है। आप पंच तत्व, या फिर ये जो 5 एलिमेंट्स है, या फिर ये पृथ्वी है, या फिर ये यूनिवर्स है, या फिर ये कॉस्मोस है, या फिर ये जितना मटेरियल है, जितनी ऊर्जा है, जितनी आकाश गंगा है, वो जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, उसी फ्रिक्वेंसी पे क्या आप अपने आप को वाइब्रेट करते हो वो सब में समा जाने का इमेजिन कर सकते हैं? क्या हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं? यस कर यस सकते मैम। हैं, राइट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कि हम कुछ भी नहीं थे, हम पहले डिफरेंशिएट कर नहीं सकते थे। फिर हमें जो अभी तक के पता है, हमें हमें अभी तक के क्या पता है? हमें अभी तक के पता है बहुत सारी आकाश गंगा है। 5 एलिमेंट्स तो हमको सबसे बेसिक पता है ना। ये सारी 5 एलिमेंट से ये पूरी सृष्टि बनी है, जितने भी यूनिवर्स है ना। हर एक में वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिकल जो पार्ट्स है या फिर पैनल्स है, सबके अलग अलग, और हमें नहीं पता यहाँ पे बैठे हुए जो दिग्गज है, जो महाजन है, जो महामानव है, आप सब लोग, वो कौन से प्लैनेट से आए हैं, राइट। हमें नहीं पता कि आप कौन से इससे कनेक्ट करते हैं। बट आप जहां से भी इस पृथ्वी पे इस पंचकोश में तैयार हुए हैं, पर आपका वो स्टेज आता है जिसमें आप अपने आप को निराकार से आकार में डिफरेंशिएट करते हैं। उस वाले कोश को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है वो वाला कोश कौन सा है? देखो, अभी हम नहीं है, अभी मैं मोनाली तक के पहुंची नहीं हूँ। अभी हम कहाँ तक के पहुंचे? अभी हम सिर्फ आकार लेना शुरू कर रहे हैं। अब हम डिफरेंस करना, 5 एलिमेंट में डिफरेंस करना कोशिश, उस वाले जो सेकंड क्वेश्चन में, उसमें पूरा ज्ञान आ गया, सारा ज्ञान आ गया। उसमें एक अणु से लेके तो यहाँ तक के का आपका इवोल्यूशन कैसे ह्यूमन बीइंग का, वो पूरा ज्ञान उस डिफ्रेंसिएशन में आ गया, उस सेक्शन में आ गया। उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। वो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड? वो भी आप में ही है, ठीक है। वो आप ही है जो पूरे निराकार थे,
उसके बाद वो आप ही है जो 5 एलिमेंट से बन के वो पूरा विज्ञानमय कोश हुए। तो इसमें भी हम सब एक है ना। इस वाले लेवल में भी हम सब एक है, हम सब एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। ओके, यहाँ पे भी मैं तुम में डिफरेंस हुआ नहीं है अभी, ठीक है। फिर तीसरा जो आता है, जो थर्ड स्टेज आती है। देखो अभी अभी मुझे एक बात बताओ, सपोज टू बी वेरी ये, कि हमने अभी ये किया, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हम लोग सब लोग बाहर आए, जिसको हम कह सकते हैं युद्ध, राइट, वॉर। तो वॉर में अगर आप समझे कि आप एक इमेजिन करें कि एक एलिमेंट से मैं आपको रॉकेट के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ। रॉकेट जो होता है, जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो आपको कैसे लॉन्च किया गया होगा कॉस्मोस ने, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से लॉन्च किया होगा कॉस्मोस में। सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक आप में सॉफ्टवेयर बैठाया होगा, राइट। पर उस सॉफ्टवेयर को सही डायरेक्शन में जाने के लिए उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। इसलिए प्राण में, ठीक है, इसीलिए प्राण में रॉ और ग्रॉस के बीच में जो फोर्स लगता है, जो रॉकेट लगता है, जो एनर्जी लगती है, जो बारूद लगता है, वो क्या है, प्राणा, है ना। तो इसलिए वो बीच में आ जाता है। तो सबसे पहले फिर हमारा प्राण आता है। प्राणा क्या करता है, फोर्स रेडी करता है, राइट। फिर अभी आप एक स्पेसिफिक रॉकेट के फॉर्म लेने वाले हो, बिकॉज वी ऑल आर बॉम्ब्स, राइट। हम सभी एक अलग प्रकार के बॉम्ब है, राइट, डोंट माइंड। तो फिर थोड़ा सा हमको लाइट भी सिचुएशन रखना है, नॉट टू बी वेरी सीरियस, है ना। थोड़ा सा हंसे भी तो ह्यूमर भी अगर बीच में रहा तो इट्स ऑलवेज गुड। तो आप अपने आप को जरूर एक बड़ा वाला बॉम्ब समझे। वी ऑल आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हम में इतनी एनर्जी है कि अगर हमारा एटम्स, एक एटम मल्टीप्लाई होके पूरा विश्व बन सकता है, राइट। एवरी एटम्स कैरीज द मेमोरी, हर एक सेल मेमोरी को कैरी कर रहा है, राइट। और एक ही सेल और एक बेबी को भी तैयार करता है, क्रिएशन भी करता है, राइट। सो इट इज एज इक्विवेलेंट टू एज अ दिस बॉम्ब के समान, वॉट एवर न्यूक्लियर रिएक्शन के समान। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, आपको समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप निराकार है, और पहला जो आकार, हाँ, पहला जो आकार बनता है वो आपका विज्ञान में बनता है। थैंक यू सूर्य जी। पहला जो आकार बनता है, आप डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करते हैं, वो आपका विज्ञान में। अब इस विज्ञान में को स्पेसिफिक अरुंधति, स्पेसिफिक सूर्या जी, स्पेसिफिक ज्योति जी, स्पेसिफिक किरण जी, स्पेसिफिक, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो मीना जी, नीत्रज जी, जितने भी महायोगी लोग हैं यहाँ पे, उनको अभी यहाँ पे लॉन्च होना है अर्थ पे, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक मनोमय तैयार करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मेमोरी लेके, मन लेके आना पड़ेगा। तो देखो इसी में अपना अध्यात्म जुड़ा हुआ है कि आप जो भी है, ठीक है। और इसी में अपने चित्त भी जुड़ा हुआ है, विच कैरेक्टर, विच टेंडेंसी के साथ आप आ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी टेंडेंसी वात वाली है, अगर आपकी मैं सीधा इस पे आती हूँ, फिर अपन लोग वो बेसिक जो है उसमें जाएंगे, ठीक है। मैं ये समझाने, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस गैप को आप कंप्लीटली कैसे फील कर सकते हो वो आप समझे। पर हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं, टेंडेंसी, हम कौन से टेंडेंसी से पैदा हो रहे हैं। तो हमारी 3 टेंडेंसी रहती है, एक वात वाली रहती है, एक पित्त वाली रहती है, और एक कफ वाली रहती है। तो अगर वात वाली टेंडेंसी देखा जाए माय डियर फ्रेंड, तो ज्योति जी आप बताना चाहेंगे वात वाली टेंडेंसी में कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा वायु। ये रहता है। वायु मेरी तत्व। थोड़ी, हाँ, वेरी वायु तत्व गुड, ज्यादा वेरी रहता गुड, वायु और, वेरी राइट, वेरी राइट, वायु और, है। सो वायु और वायु और स्पेस, हाँ,
ठीक है, वही था। वायु और स्पेस, है ना, वायु और तो ईथर, एक एयर और ये इसमें ज्यादा रहता है वाता में। फिर पित्ता में कौन सा रहता है? पित्ता में रहता है फायर और वाटर, ठीक है, राइट। और कफा यस में यस कौन सा मैम। रहता है माय डियर फ्रेंड? अर्थ और वाटर। तो अब आपका जब रॉकेट यहाँ पे लॉन्च हुआ तो आप कौन से बारूद से भरे हुए थे वो आपको चेक करना है। अगर आप वात प्रकृति के है ना, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी? आपकी बॉडी लाइट और लीन रहेगी, है ना। आप, हम, ज्योति जी बोलिए। नहीं नहीं, बोलो बोलो। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आप एयर, है ना, आप में एयर और ईथर स्पेस ये ज्यादा रहेगा। तो आपके मेंटल मेंटल स्टेट कैसा रहेगा? जो वायु वाले रहेंगे, मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेंगे? कि आप क्रिएटिव रहेंगे, इमेजिनेटिव रहेंगे, क्योंकि आप स्पेस के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर आप एक्टिव और रेस्टलेस रहेंगे। वात वाले लोग कैसे रहेंगे ना, वो आपको ऐसे बातें करते हुए मिलेंगे मेरे समान, आई जस्ट टॉक, यू नो अगर मुझे कोई दिखता है तो मिस, हमारा क्या रहता है, हमको अगर हमारा तत्व समझ में आ जाए कि हम कौन से रॉकेट, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे प्राणा हमको कैसे बैलेंस करने हैं, है ना। हमने जो प्राणास लिए थे वो हमें कैसे बैलेंस करने हैं हमें समझ में आ जाएगा। और अगर प्राणा बैलेंस हो गया माय डियर, प्राणा इज द जंक्शन बिटवीन व्हाट, प्राणा इज जंक्शन बिटवीन योर सटलर, मीन्स आपका जो विज्ञान में को जो बियॉन्ड फिजिकल का नॉलेज है उसको समझने का, और फिजिकल में स्टेबल रहने का जो स्टेट है वो हमको सिर्फ और सिर्फ प्राणा से मिलेगा, ठीक है। पर उससे पहले मनो में हमारा मन को समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सी चीजें आती है कि आपका जेनेटिक्स क्या है, आप कौन से एनवायरमेंट, ये सब आपके मेमोरी में बार 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 कौन सी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आई है वो आपके मनोमय को बनाती है, ठीक है। आप में जो रिपीटेडली इम्प्रिंट हुआ है वो आपके मनोमय शरीर को बनाती है। पर आपका जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी बोले तो ये इसमें आ जाता है। इसको अब अगर हम ब्रॉडली ग्रॉसली लिया जाए तो हम लोग वात पित्त कफ में है कि नहीं। तो अगर आप वात वाले हो, राइट, अगर आप वात वाले हो, वात में से, तो आप एक्टिव रहोगे, रेस्टलेस रहोगे, है ना। फिर उसके बाद क्विक विटेड, किसी ने कुछ बोला कि आप तुरंत जवाब, हाजिर जवाब जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जल्दी स्ट्रेस में जा सकते हो, जल्दी एंजाइटी में जा सकते हो, वल्नरेबल जिसको हम कहते हैं, वल्नरेबल जो स्टेट ऑफ माइंड रहते हैं, आपको जल्दी एंजाइटी आ जाएगी, जल्दी स्ट्रेस, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, ये सब वात वालों के लक्षण होते हैं, है ना। इमोशनली ये आप में रहेगा। और हमेशा याद रखना आपका कौन सा ये रहेगा, फिजिकल बॉडी आपकी कैसी दिखेगी, आपकी स्किन रहेगी थोड़ी ड्राई, हेयर भी थोड़े से ड्राई रहेंगे, ठीक है। आपके हाथ हमेशा कोल्ड रहेंगे, आपके फीट को थोड़े से दूसरे से आपको कोल्ड महसूस होंगे। आपका जो मीन्स ऐसे कभी बहुत ज्यादा भूख लगेगी या फिर कभी बिल्कुल कम भूख लगेगी, मीन्स आपका जो भूख लगने का भी एपिटाइट है वो ऐसे स्टेबल नहीं रहेगा कि हाँ भाई मुझको इतने बजे, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, किसी आपको नहीं भूख लगेगी। और आप लीन भी रह सकते हैं, लाइक मीडियम, नॉट एकदम पतला भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं, ठीक है, वात वाले मीडियम रहेंगे, ठीक है। ये होगा आपका वात का मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट आपका ऐसे रहेगा। और आपका एलिमेंट कौन सा रहेगा? एयर और ईथर, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एयर और स्पेस बोले तो अपना प्राणवायु, अगर हम प्राणवायु के साथ, कौन सा प्राणा हमारे इसमें ज्यादा आ रहा है, हमारा सीधा जो 5 एलिमेंट्स प्राणा है वो हमारे इसमें ज्यादा एंट्री कर रहा है, ठीक है। वो उसका जो ये है वो अपने में ज्यादा, वैसे हर एक इंडिविजुअल में तीनों स्टेट रहती है, वात पित्त कफ, पर जो 2 स्टेट है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। इधर आप पित्तवात हो सकते हो या फिर आप पित्त कफ रह सकते हो, वात पित्त रह सकते हो, कोई भी 2 पर्सनालिटी आपकी ज्यादा उभर के आएगी। तो तीनों भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों नहीं रह सकता, वो बहुत लकी रहते हैं जिनके तीनों रहते हैं और तीनों बैलेंस रहते हैं, वही हमारा एम है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आता है माय डियर फ्रेंड पित्ता। ज्योति जी आप कुछ बोलना चाहोगे पित्ता के बारे में, या फिर और भी कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं पित्ता के बारे में। पित्त वाले प्रकृति को एसिडिटी ज्यादा अच्छा, रहती है। पित्त का क्या, राइट,
वेरी राइट। और माय गुस्से डियर वाला फ्रेंड, रहता फायर और हाँ, है। हाँ, वो गुस्से एलिमेंट वाला उसका रहता तत्व फायर। हाँ सॉरी। गुस्से वाला रहता है। अच्छा, गुस्से वाला रहता है। हाँ, अच्छा, बिकॉज फायर है ना, इमोशनल भी, जल्दी हर्ट होना, सेंसिटिव होना, है ना, ये सब पित्त में आए। तो हम देखते हैं एक्चुअली पित्त में मीडियम बिल्ड कहा है इन्होंने। ओके, फिर जल्दी उसके बाद गुस्सा। इनका, सॉरी, उनका जो स्किन रहता है वो वार्म रहता है, सेंसिटिव रहता है। ओके, और मिस छोटे छोटे पिंपल्स विंपल्स के लिए इन्फ्लेमेशन होता रहता है पित्त वालों को। फिर उसके बाद उनका एपिटाइट जो रहता है रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, और उनको ना तीखा खाना बहुत पसंद है, स्पाइसी खाना, ये सब बहुत पसंद है। इसमें से जो जो अपने अपने जो जो जिनको जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ये हूँ, वो प्लीज लिखते जाए। ओके, इट विल बी वेरी फन। ठीक है, सो एक सेकेंड ना, या मैं ओके, फिर उसके बाद उनमें मेंटल क्वालिटी क्या रहती है, और पित्त वालों का जो डाइजेशन रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है, पर वो एसिडिटी के लिए प्रोन हो सकते हैं, और हार्ट बर्न भी हो सकता है। तो हमको पता है कि जो सेकंड हमारा वायु है, सेकंड जो हमारा प्राणा रहता है, वो रहता है समाना, मीन्स इक्वल डायरेक्शन में फ्लो करना, है ना। समाना वायु इज मोर रिलेटेड टू फायर एलिमेंट्स। तो जो फायर ये जो एलिमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो मीन्स वो हमें हेल्प करता है हर जगह पे एनर्जी इक्वली पहुंचाने के लिए। और एज वेल एज इसकी क्वालिटी क्या रहती है कि हम कौन सी चीज को अपने शरीर में रख सकते हैं, रिटेन करना, और कौन सी चीजों को छोड़ देना, इसकी तरफ क्या रहता है। अगर हम कोई चीजों को लेट गो नहीं, मीन्स कभी कभी ट्रॉमेटिक या फिर कोई सिचुएशन ऐसे होते हैं जिससे हमें रिटेन करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ वहां से एसेंस लेना है, हमको सिर्फ वहां से लर्निंग लेनी है। लर्निंग लेके आप उसका जो सिचुएशन है उसको लेट गो कर दो। पर जब हम वो नहीं कर पाते तो हमको क्या हो जाता है, लेट गो नहीं करने के कारण हमको इंडाइजेशन हो जाता है, राइट। हमारा फायर इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा समान वायु इंडाइज मीन्स इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके कारण हमें मोस्टली एसिडिटी, इंडाइजेशन, इस सारी चीजें हमको होती है। देन थर्ड एंड इम्पोर्टेंट कौन सी टेंडेंसी से आप आए हैं, अगर आप कफ प्रकृति के हैं, तो कफ प्रकृति कौन सा एलिमेंट है माय डियर फ्रेंड? वाटर एंड पृथ्वी, अर्थ। वेरी गुड, वाटर एंड अर्थ। डू यू बिलीव कि कफ प्रकृति वाटर एंड अर्थ की है, जबकि वो किस मीन्स उसका जो पर्सनालिटी वो कैसे रहता है, सुनिए आप। जो कफ प्रकृति वाले रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी बिल्ड के रहते हैं, जो ऐसे आपको एकदम हेल्दी, या फिर कभी कभी मोटे भी हो सकते हैं, है ना, जो इसकी बिल्ड थोड़ी मोटी भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड जिनका। तो कफ इन इंडिविजुअल वो स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी बिल्ड के होते हैं। ओके, और वो वेट भी गेन अच्छे से कर लेते हैं, और उनकी जो स्किन रहती है वो काफी ग्लासी रहती है, स्मूथ रहती है, ऑयली रहती है उनकी स्किन ऐसे। और उनका जो पेशेंस रहता है, एंड्योरेंस रहता है, क्योंकि अर्थ है और वाटर है, अर्थ इज मोर फॉर पेशेंस, एंड्योरेंस, स्टेबिलिटी, है ना। तो उनमें बहुत स्टेबिलिटी, अब जिससे हम टेंशन में आ जाते हैं वो इंसान आराम से शांत स्वभाव का, बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, जल्दी कुछ बोलेगा नहीं। तो अगर कोई को रिलेट कर रहा है इस पर्सनालिटी के साथ तो प्लीज लिख दे। ठीक है। और कोई भी फिजिकल स्ट्रेस को, ये जो है बिकॉज अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ और वाटर के साथ कनेक्टेड है, तो कोई भी फिजिकल स्ट्रेस को ये विथस्टैंड कर लेते हैं। ओके, इनका जो डाइजेशन रहता है माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ा स्लो रहता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहने के कारण ये वेट गेन करते हैं। इनका मेंटल कैसे रहता है, ये काम और स्टेडी रहते हैं, है ना। कफ प्रकृति वाले बिल्कुल काम, स्टेडी, ग्राउंडेड रहते हैं, है ना। और लॉयल और मिस लॉयल भी रहते हैं, और नर्चरिंग मीन्स माँ का जो स्वभाव रहता है, मदरलीहुड जो रहता है, वो कफ प्रकृति में देखा जाता है।
ठीक है, सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, दूसरों के लिए खुद शांत रहना, कोई कुछ बोल रहा है अरे बात नहीं बढ़नी चाहिए इसलिए खुद शांत हो जाना, ये कफ प्रकृति में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद और दूसरा इम्पोर्टेंट कफ प्रकृति का बहुत ही सिग्निफिकेंट जो हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं ना उसको, कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि वो चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप किसी को बोले ना घर चेंज करना है, कफ प्रकृति वाला पहले बोले, जाने दे रहा है यहाँ पे मस्त सेटल हो गए क्यों घर चेंज करना है। अच्छा, नौकरी चेंज कर, अरे जाने दे अपन तो सेटल हो गए, ये तो मस्त चल रहा है, रोज आ रहे हैं, इतने बस है अपने लिए, बहुत ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ जाओ कि आप में सॉरी या कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज। Yes, yes, right, ma'am. Continue. ओके, तो वो रेजिस्टेंस में चेंज होता है। ओके, देन उसके बाद आता है एज वेल एज कफ जो होता है ना, ये थोड़े से ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वेट गेन नेचर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, इन ये थोड़े लिथार्जिक लेजी बोल सकते हैं, और एज वेल एज इनमें इमोशनली डिपेंडेंसी आपको दिखेगी, है ना। इनको कोई ना कोई कनेक्शन उनको जरूर चाहिए किसी ना किसी के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के, और वो हमेशा इन देखा जाता है कि किसी से जल्दी डिटैच नहीं होते, काफी कनेक्टेड रहते, चाहे अपने पेरेंट्स से रहे या फिर अपने स्पाउस से रहे, काफी डीपली कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो दिस इज, अगर आपको इस कफ प्रकृति को अगर आपको बैलेंस करना है माय डियर फ्रेंड, अब हम बैलेंस के ऊपर आते हैं। अगर आपको कफ प्रकृति को बैलेंस करना है तो आपको जैसे वार्म फूड खाना है, ठीक है, गर्म जो फूड रहते हैं उसको आपको खाना है, ठीक है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को हाइड कर, जैसे आप अदरक खा लो, ठीक है, आप अपने फूड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है, इंटरमिटेंट फूड लो, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्लीप आपको अवॉइड करना है, ये सारी, और सेल्फ कुछ प्रैक्टिसेस आपको करनी है, जैसे कि मेडिटेशन, इंडिपेंडेंसी, खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक्सपोजर थेरेपी जिसको हम कह सकते हैं, कि आप खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसकी आपको कोशिश करनी है, ठीक है। सेम वे हमको अगर अपने पित्त को, ठीक है, उसको अगर हमको ये करना है तो पित्त को अगर हमको, फायर एलिमेंट को अगर हमको नॉर्मल करना है या फिर हमको बैलेंस करना है, तो हमें क्या खाना है माय डियर फ्रेंड, कूलिंग फूड, नरिशिंग, जो फूड हमको कूल करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, दूधी है, घिया है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा लेनी है जो पित्त प्रकृति वाले हैं, ठीक है। और एक सन एक्सपोजर आपको कम करना है, आपको एकदम से हीट में बहुत ज्यादा देर तक के रहना नहीं, एक्सेसिव एक्सरसाइज आपको करनी है नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो यू आर द लकी वन, कि आपको विजुअलाइजेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी टेक्निक्स आपको ज्यादा करनी है। ओके, और आपको कंपटीशन से बचना है, एक्सेसिव कंपटीशन, एक्सेसिव एग्रेशन, उसका क्या चल रहा है, हाँ उसके पास ये आ गया, मेरे पास ये क्यों नहीं आया, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ऐसे वो, ये सारी चीजों से आपको बचना है। ओके, आपके फायर को बैलेंस रखना है, ठीक है। बिकॉज हमारा मीन क्या है, हमारे जो मनों में है, मनों में हमें कौन से चार चीजें आती है माय डियर फ्रेंड, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, राइट। हम स्पिरिचुअल पाथ में है ना, हम आध्यात्मिक पाथ में, आध्यात्मिक पाथ में मीन्स हमको क्या है, हमारा बियॉन्ड फिजिकल का हमको नॉलेज चाहिए, है ना, हम हमारी क्या पास्ट है, हम निराकार से आकार में कैसे है, वो पूरा अगर हमको नॉलेज चाहिए तो हमको आनंदमय तत्व और विज्ञानमय तत्व से जुड़ना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ हाँ जरूर ज्योति जी। तो आप लोगों का खाना नहीं हुआ? ओके, आप आप कौन से प्रकृति के हैं ज्योति जी? आप, मुझे पता है आप पित्ता और कफ प्रकृति की होगी, पित्त या फिर वायु, नहीं ये नहीं, वायु वात, वायु। है ना, तो पित्त, सॉरी, वात प्रकृति, आई मीन टू से वात प्रकृति, है ना। हाँ हाँ, तो वात प्रकृति का सुन के जाइए, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको गर्म फूड खाना है, नरिशिंग फूड, क्योंकि अभी आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा गर्म करके खाना खाएं। फिर उसके बाद आपको एक
रूटीन बनाने की आदत डालनी, क्योंकि हम लोग जो होते हैं, जो वात प्रकृति वाले, वो थोड़े वल्नरेबल रहते हैं, पर हमको क्या आदत डालनी है कि हाँ ये टाइम पे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हमें करना है कि नहीं, हम इसकी हमको आदत डालनी है, यू नो एक टाइम टेबल, एक रूटीन, सिर्फ रोज बोलना है कि मैं आज ये रूटीन फॉलो करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो सिर्फ कोई एक ही चीज, जैसे सुबह 5 बजे उठना है तो वही एक पकड़ लो 1 महीने के लिए, फिर दूसरा महीने दूसरा डालो, ठीक है, धीरे धीरे रूटीन में चेंज करते जाओ, एक एक चीजें ऐड करते जाओ। और आप अगर योगा से कनेक्टेड है तो बट ऑब्वियस आप में वो सब होगा, मैं ऐसे बता रही हूँ जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको, हमें भी रिलैक्सेशन मीन्स जितने भी बात प्रकृति वाले हैं उनको रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, मेडिटेशन, और हमको, आप सबको जो भी बात प्रकृति से कनेक्टेड फील करते हैं उनको स्लीप, जो नींद है वो पूरी लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है, और रेस्ट भी बहुत अच्छे से। इसलिए आपके लिए ये सजेस्ट किया जाता है, जब भी आप सोने के लिए जाए तब आप सबसे पहले अपने आप को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करके सोने के लिए जाए। बिकॉज आपकी ऐसी टेंडेंसी रहेगी कि आप पूरे दिन भर में जो चल रहा है उसको आप रिपीट करते रहोगे अपने माइंड में, पूरे दिन भर में जो हुआ वो कंटिन्यूअसली आप अपने माइंड में रिपीट करते हो जाएगा। तो आपके लिए स्पेसिफिकली ये है कि आप जब सोने के लिए जाए तो आप पहले अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करें, अपने पूरे दिन भर की जितनी भी चीजें उसको बाजू में रखे, और फिर कंप्लीट रेस्ट ले। ये मैंडेटरी है, बिकॉज एट द एंड हमको सबको पता है कि हम सब 5 एलिमेंट्स आए, हमको सबको 5 एलिमेंट्स में जाना है, बट बिकॉज हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में हमको आध्यात्मिक तत्व का जुड़ाव लाना है, हमको ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको पानी अच्छे से पीना है, पानी बहुत अच्छे से आपको लेना है, जो बात प्रकृति वाले। तो दिस इज इट माय डियर फ्रेंड। तो मैं ये बता रही थी कि आप कौन से प्राणा से बने हुए हैं, कौन से टेंडेंसी बने हुए हैं, क्या आप वात प्रकृति के हैं, क्या आप पित्त प्रकृति के, क्या आप कफ प्रकृति के, आप कौन से प्रकृति से बने हुए हैं, वह आपके मनोमय को बनाएगा, आपके मन को बनाएगा, और वो मन आपके अन्नमय शरीर को बनाएगा, है ना, बस सही। पर इसको कौन बैलेंस कर सकता है? प्राणा बैलेंस करता है। जो हमने 5 प्राणा हमने देखे थे, है ना, सबसे पहले प्राण वायु, देन अपान वायु, देन समान वायु, है ना, देन व्यान, देन उदान। तो ये 5 चीजें इसको बैलेंस करेगी। तो जब अगर हमने प्राणा को सही तरीके से बैलेंस करना सीख लिया तो हम बियॉन्ड फिजिकल, जो हमारा विज्ञान में और आनंदमय कोश है, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको काफी स्टेबल रखेंगे, हमारी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल बॉडी यहाँ पे स्टेबल रहेगी, राइट। तो दिस इज इट इज सो सिंपल, बस इतना ही है। तो विद दिस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हम इसके एक्सरसाइज मीन्स हम इसका जो मेडिटेशन प्रोसेस है इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। जो मैं कह रही थी कि आनंदमय कोश, देन विज्ञानमय कोश, देन प्राणा किस तरीके से रेगुलेट करना है, हमारे मन को किस तरीके से तैयार करना है, और फिर बस हम, जैसे हम 3 है ना, हम अपने आप को 3 में देख सकते हैं। हम खुद है एज मैं, और कुछ और है, प्रकृति है, आप है, कोई और क्रिएटर है। हम 3 में देख रहे हैं, है ना, बात से। पर अगर हमने अपने आप को क्रिएटर के साथ में वाइब्रेशन करना मीन्स क्रिएटर के समान अगर हमने अपनी फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेट करते रहे कंटिन्यूस, तो आप में दूसरे में जो हम 5 एलिमेंट्स, कोई दूसरा, अगर हम आपको अरुंधति को अरुंधति ना बोलते हुए मैं अगर ये बोलूं कि मैं वात हूं, तो मैं समझ जाऊं मैं फायर और स्पेस हूँ, सॉरी एयर और स्पेस हूँ। और अरुंधति जी अगर बोले तो, अगर पित्त है अरुंधति जी, तो अरुंधति जी आपका कौन सा है? आप पित्ते की बात है? अनम्यूट कीजिए अरुंधति जी। कफ प्रकृति। अरे वाह, कफ प्रकृति। तो आप, अगर मैं ऐसे ऐसे समझ जाओ, अगर हम ऐसे ऐसे बोले कि मैं एयर और स्पेस को अर्थ और वाटर के साथ कनेक्ट होना है, मीन्स एक बनना है, 5 एलिमेंट, विज्ञानमय कोश 5 एलिमेंट्स बनना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 को अगर फील करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा, राइट।
समझ में आ रहा है? तो ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, ये जो लाइक ये जो ट्रांजिशन है, हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। अभी अभी मोटा मोटा हमको ये समझना जरूरी है कि हम क्या है। हाँ, और हम तीन नहीं है। हम जो तीन समझते हैं कि हम खुद, जो हमारा अहंकार बन रहा है ना, हमारा जो मन बुद्धि चित्त से अहंकार से मिलके जो हम खुद अपने आप को डिफर कर रहे हैं एज अ मोनाली, मैं अपने आप को एज अ मोनाली समझ रही हूँ। तो मैं हूँ क्या, वैसे सही बोला जाए तो मैं एक एयर और स्पेस का एक, ज्यादा मुझ में एयर और स्पेस ज्यादा है। ठीक है, और आप अपने ये हो गया। फिर उसके बाद मैं जो मनोमय कोश है अपना, है ना, और पूरा 5 एलिमेंट। अभी आपको ये तीन चीजें तो समझ में आ गई, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है ना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हाँ कोई जी, हाँ जी। क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए। यस, तो हमको ये यस तीन मोनाली जी चीजें हटा के है ना, हमको पूरा 5 एलिमेंट्स बनना है, और 5 एलिमेंट्स के परे निराकार तक जाना है। 5 एलिमेंट्स में रहते हुए, पंच तत्व को फील करते हुए, वननेस को फील करते हुए हमको निराकार के साथ रहना है। वो हमारा मेडिटेशन का मेन एम है ना। वो आप फील कर रहे थे, उस स्टेट को आप फील कर रहे थे जब आप मेडिटेशन में जाते हैं। तो हमने तो मेडिटेशन मोनाली से जी, शुरू किया, मेडिटेशन पे खत्म किया। मोनाली जी यस। जैसे वात और पित्त का प्रकृति होता है, वात प्रकृति तो वात है, और वात पित्त हमेशा रहता है, तो उसको कैसा रहना चाहिए? जैसे आपका वात और पित्त है ना, हम्म। तो हमने वात और पित्त के लिए क्या कहा कि एयर और स्पेस का है ना। एक सेकेंड ना। तो आपको वार्म फूड खाना है, ठीक है, आपको रूटीन मेंटेन करनी है, ये एक साथ साथ में करना है। और पित्त के लिए आपके जो रिलैक्सेशन है, एसिडिटी है, एग्रेशन है, उसको आपको बैलेंस करना है। आपके नेचर पे देखिए, मोस्टली मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहती हूँ कि फिजिकल में चेंज करने से पहले आप अपने इमोशन में पहले चेंज कीजिए। जब आप अपने जी। पहले इमोशन में चेंज कर दे तो ऑटोमेटिकली फिजिकल और मेंटल दोनों में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो एग्रेशन कम कीजिए, है ना। और पित्त वाले तो वल्नरेबल रहते हैं, चीजें हुई तो हुई, नहीं हुई तो भी चलेगा, तो उनको थोड़ा स्पेसिफिक रहना है ना, ऐसे। और कुछ स्पेसिफिक पूछना है, जैसे आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछिए सुमित्रा जी। जैसे एग्जैक्ट कुछ, तो जो मैं एग्जैक्ट बता पाऊँ आपको, एग्जैक्ट आपको क्या दिक्कत होती है? मुझे ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होती है मैम, जैसे मेरे को बर्निंग फिट रहती है ज्यादातर। ओके ओके ओके। हाँ, मतलब पैरों में और ना जलन रहती है, और हाँ हाँ, कभी आपको अपने आप कूलिंग, ठीक हो जाती है, कभी ठीक, कभी हो जाती है। सॉरी यार मेरा फोन गिर गया, समझ में आया सभी को? ओके। तो अगर सपोज, तो आपको कूलिंग फूड खाना है ना सुमित्रा जी, आपको जी, कूलिंग फूड खाना है। कूलिंग बोले तो ठंडा, है ना, मुझे थोड़ा ठंडा तो ठंडा। खाना पसंद ही नहीं आता मैम। नहीं आता है, ओके। नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल। अगर कुकुम्बर खाइए मैं ना, कुकुम्बर वगैरह खा सकते हैं, घिया जो कहते हैं ना हम, खीरा जो रहता है, खीरा, वो तो, वो आप खा सकते हो ना, खीरा, कद्दू, ये सारी चीजें थोड़ी सी बढ़ाओ उसमें। मतलब ऐसे अक्सर रहता है मेरे को, मतलब बर्निंग फिट मेरे रहते हैं पैरों में हम्म जैसे होता है, बट रेगुलर ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली रहते हैं। कभी होता, कभी हम्म। चले जाता, कभी होता अपने आप ही ठीक होता, अपने आप ही जाता है। हाँ, तो क्योंकि वात और पित्त दोनों है, तो दोनों हाँ, इंटरचेंज होते होंगे सुमित्रा जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। मतलब तो मैं, मेरी जो वे नाड़ी जो चल रही होती है वात और पित्त की, एक्टिव रहती है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप मिस, आपके पास अभी समझ जाओ एयर भी है, और फायर, स्पेस भी है, फायर भी है, और ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, वाटर। फायर के साथ क्या है, पित्त का कौन सा एलिमेंट है, वाटर, राइट, फायर और वाटर है ना? तो आपके पास 4 एलिमेंट्स है, हम्म। सभी और के पास जो 4 एलिमेंट्स है जो ही आपने कंपल। बोला कि हाथ और कंपेरेटिवली ठंडे रहते हैं, है हीट। ना। हाँ, हैंड और मतलब जैसे सर्दियाँ होती हैं या कुछ भी होता है तो मेरे कंपेरेटिवली ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, एक्सट्रीमली ठंडे। राइट राइट राइट। सो इट्स ऑल अबाउट। तो ये जो है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैं तुरंत पोस्ट कर देती हूँ।
है ना। जी मैम, जी जी, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों को ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मेरे थोड़े हैंडराइटिंग थोड़े से डिफिकल्ट है, इट्स अदरवाइज ओके। मैं डॉक्टरों की हैंडराइटिंग होती है मैम, डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज मैं उसको उसमें लिख के देती हूँ। जी। तो यस, तो बेसिकली मेडिटेशन इज ऑल, हम प्राणा ले रहे हैं, हमको सिर्फ हमें कैसे रेगुलेट करना है। तो यही मैं सेशन सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम ले, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10:30 बज रहे हैं। तो यही मैं चाहती थी कि जो वात वाले है वो किस तरीके से मेडिटेशन करे, पित्त वाले है वो किस तरीके से मेडिटेशन करे, और कफ वाले है वो किस तरीके से मेडिटेशन करे, जी ताकि मैम। आपका जो प्राण वायु है वो किस तरीके से बैलेंस हो। वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। जी। और कोई, यस मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बोलिएगा। और मेरा जो आनापानासती है माय डियर फ्रेंड, आनापानासती इज वन इन ऑल, पर उसको आपको सही तरीके से, संयमता से और कंसिस्टेंसी से करना है। तो वो सारी चीजों को एक साथ कवर करता है। और अनुलोम विलोम जो पूरे प्राणा को, जो महाप्राणा है उसको बैलेंस करता है, जो वात पित्त कफ तीनों के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम। ठीक है। अनुलोम विलोम में भी फिर जो हमारे 5 उंगलियां आती है, वो एक है कि कौन सी उंगली यूज करनी है नाक बंद करने के लिए, नाक खोलने के लिए, है ना। तो मोस्टली अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी जो ये वाली फिंगर है, इसको मिडिल हम क्या फिंगर। कहते हैं, मिडिल फिंगर, इंडेक्स इंडेक्स और फिंगर। मिडल को बंद करना है, और थंब और रिंग फिंगर राइट, को, रिंग फिंगर और राइट, थंब यूज करनी है। राइट, राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। सो ये ज्योति जी से हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे वाई, जी। 5 एलिमेंट्स से जी कनेक्टेड। जी 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 मैम। मीन्स पूरा साइंस योगिक सिस्टम को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप पूरे बॉडी को मीन्स आप फिजिकल से सटल कैसे हो सकते हो, मीन्स आप ग्रॉस से आपको अध्यात्म की तरफ आप कैसे बढ़ोगे, बस वैसे ही दिखाया है। आपके 5 इंद्रिय है, मीन्स आपके आईज है, टंग है, वो आपके 5 एलिमेंट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो आपको समझना है। बस ये सारी चीजें जैसे जैसे आप समझते चले गए, आप एकदम तुरंत कनेक्ट हो जाओगे ब्लिस के साथ। जी मैम। यस मास्टर, कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या अपना अनुभव बताना चाह रहा है, तो आप अपने आप को हैंड रेज कीजिए। कोई हैंड रेज नहीं हो सुमन, रहा। हाँ जी मैम, टॉपिक तो अच्छा लिया था आपने, थोड़ा और विस्तार से आप नेक्स्ट क्लास लेके ना और अच्छी से आप बताइए, बहुत अच्छा टॉपिक चुना था। और इसमें मैम एक लाइट वाला भी, आप इसका भी थोड़ा सा स्टडी करके आके वो बताएं हम लोगों को, कि जैसे श्योर। लाइट जलाई इन्होंने, उसका क्या डिफेक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर ध्यान के टाइम। जैसे अभी ओके, स्टार्टिंग हुई थी क्लास में, रमेश जी थे, उन्होंने रेड लाइट यूज की हुई थी उस टाइम, तो ओके, वो तो मतलब अपने बच्चों से घिरने वाला हो गया ना, मतलब नफरत पैदा करना बच्चों के अंदर अपने से। रेड लाइट मंगल, मंगल यानी कि सूर्य का पुत्र, तो आप ध्यान कर रहे हो लेकिन दुश्मनी आप उनके अंदर डाल रहे हो, बच्चों के अंदर। तो इसकी भी मैम थोड़ी स्टडी करके तो आप विस्तार से बताइए नेक्स्ट क्लास में। हाँ, पर मीन्स हर एक, वो भी एक रहता है ना, हमारा जो ग्रह है उसका जो लाइट है वो हम यूज कर सकते हैं डियर, ऐसा कुछ यस। नहीं है कि हम नहीं यूज कर सकते, है ना। वैसे मैम घर की लाइट जो जी लैंप चल रही है ना, जैसे अलग अलग हम्म। जलाई हुई है पीछे, कलर्स वो एक मतलब सब कलर वो चल एक रहे हैं। जैसे कोई ब्लू लाइट जलाता, कोई व्हाइट जलाता, कोई हाँ रेड जी, हाँ जी। जलाता, जीरो तो ये बल्ब डिफेक्ट जलाते। करते हैं ना हमारी बॉडी के ऊपर भी, इसका पर होता कई है। बार रेड लाइट को प्रोस्पेरिटी से कनेक्ट किया जाता है, एबंडेंस के साथ या फिर रूट के साथ। तो मीन्स डिपेंड है कि उनका कौन से जगह पे इंटेंशन जा रहा है क्या। सी बेसिकली, हाँ बोलिए, जिन्होंने हाथ ऊपर किया, और आप खुद कुछ बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं। सुमित्रा मैम, हम लोग यहाँ पे इस स्टेज पे रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, है ना। यस मैम। हम्म।